साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता था। बताइए दोस्तों, उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? तो वो था प्रजापति, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रजापति उत्तर वैदिक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता माने जाते थे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की? बताइए दोस्तों, उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की? तो वो की थी लोहा की, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? बताइए दोस्तों, भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो लिया गया है मुंडको उपनिषद, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? बताइए दोस्तों, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो मानते हैं महावीर को, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महावीर को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर कौन थे? बताइए दोस्तों, जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर कौन थे? आपके ऑप्शन हैं महावीर, पार्श्वनाथ, भद्रबाहु, स्थूलबाहु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है महावीर, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर थे। तो 23वें तीर्थंकर कौन थे? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने कौन सा 5वां व्रत जोड़ा? बताइए दोस्तों, तो महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य व्रत को जोड़ा था, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में त्रिरत्न है। बताइए दोस्तों, जैन धर्म में त्रिरत्न है तो वो हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, यानी कि ए ऑप्शन यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए दोस्तों, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो हुआ था वैशाली बिहार में, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। महावीर का जन्म वैशाली बिहार में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सियादवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? बताइए दोस्तों, सियादवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? तो वह जैन धर्म का, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। जैन धर्म का मूल आधार है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम जैन संगीत कहाँ आयोजित की गई? बताइए दोस्तों, प्रथम जैन संगीत कहाँ आयोजित की गई थी? तो वो की गई थी पाटलिपुत्र में, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रथम जैन संगीत पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है, महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया? बताइए दोस्तों, महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया? तो वो दिया था प्राकृत भाषा में, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। महावीर ने प्राकृत भाषा में उपदेश दिया था। अगला प्रश्न है, महावीर बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। महावीर बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो हुआ था लुम्बिनी में, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। महावीर बुद्ध का जन्म, महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? बताइए फ्रेंड्स, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं महाविनिष्कर्मण, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बताइए दोस्तों, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी बोध गया, यानी कि उर्वेला निरंजन नदी के तट पर, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? बताइए फ्रेंड्स, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो वो दिया था सारनाथ में, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था।
अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बताइए दोस्तों, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं तो वो हैं बुद्ध, धम्म और संघ, यानी कि ये सभी बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए। बताइए दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए, तो वो दिए थे पाली भाषा में, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। पाली भाषा में महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे। अगला क्वेश्चन है 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है। बताइए दोस्तों, 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है, तो मिलती है अंगुत्तर निकाय, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अंगुत्तर निकाय से बौद्ध ग्रंथ की जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। बताइए दोस्तों, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। महाजनपद और राजधानी, गंधार की राजधानी तक्षशिला, अंग की राजधानी चंपा, मगध की राजधानी गिरिव्रज और कौशल की राजधानी मथुरा, यानी कि यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी कि कौशल की राजधानी मथुरा नहीं है तो कहाँ थी, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न है हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता है। बताइए दोस्तों, हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता है, तो वो कहते हैं अजातशत्रु को, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अजातशत्रु को कुड़िक कहा जाता था। अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की। बताइए दोस्तों, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई। आपके ऑप्शन है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, महापद्म नंद, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है निम्न में से किस शासक ने वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपने साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की। बताइए दोस्तों, निम्न में से किस शासक ने वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपने साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की, तो वो की थी बिंबिसार ने, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय किस शासक को है। बताइए दोस्तों, अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय किस शासक को है, तो वह शिशुनाग, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कालाशोक की राजधानी कहाँ थी। बताइए दोस्तों, कालाशोक की राजधानी कहाँ थी, तो वो थी वैशाली में, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कालाशोक की राजधानी वैशाली में थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस शासक को सर्व क्षत्रांतक, यानी कि क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा जाता है। बताइए दोस्तों, किस शासक को सर्व क्षत्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया, तो वो कहा गया है महापद्म नंद, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था। बताइए दोस्तों, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था, तो वो था धननंद, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। धननंद मगध का शासक था। अगला क्वेश्चन है सिकंदर कहाँ का शासक था। बताइए दोस्तों, सिकंदर कहाँ का शासक था, तो वो था मकदूनिया का, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सिकंदर मकदूनिया का शासक था। अगला क्वेश्चन है सिकंदर एवं पोरस के बीच हुआ 326 ईसा पूर्व का युद्ध किस नाम से जाना जाता है। बताइए दोस्तों, सिकंदर एवं पोरस के बीच हुआ 326 ईसा पूर्व का युद्ध किस नाम से जाना जाता है, तो वो जानते हैं झेलम का युद्ध, यानी कि बितस्ता का युद्ध। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य की सेंड्रोकोटस के रूप में किसने पहचान की। बताइए दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य की सेंड्रोकोटस के रूप में किसने पहचान की, तो वो की है विलियम जोन्स, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। विलियम जोन्स के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की सेंड्रोकोटस के रूप में पहचान की गई। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था। बताइए दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था, तो वो था चाणक्य, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। तो ये था दोस्तों आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें
और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।